उनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि हम नहीं जा रहे हैं, तो जिसकी कॉपी ले गए उसको दे दे। चलो आगे। हाँ हाँ, नेहा होशियार हो गई। हाँ, एक स्टूडेंट था बहुत अच्छा, उसकी राइटिंग थी तो उसकी कॉपी तैयार हो गई। तब फरवरी में कोर्स ख़त्म हो जाता, तो फरवरी में था, एक बच्चे ने कॉपी मांगी हमसे, उसने कहा तो मेरा दे दो, उसे दे दी। वो आई नहीं, वो बच्चा घर घूमते घूमते परेशान, बड़ी बहुत दिक्कत हुई। सर मैंने एक बार बंसल सर ने शीट दी 3-4 चैप्टर की एमसीक्यू की, लड़की ने मांगी कि मैं इसकी फोटोकॉपी करा के अगले दिन तुम्हें दे दूँगी। मैंने सारी दे दी, ठीक है तुम अगले दिन से लड़की गायब आ गई, आई नहीं सर, दोबारा से एग्जाम उसके चक्कर में बैठे 3-4 शीट ये है ना। देखिए बच्चों, लेसन सेकंड पढ़ा रहे थे, कार्नोट इंजन एंड कार्नोट इंजन। पार्ट ए का है सर? हाँ पार्ट ए का। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ कार्नोट का इंजन और ऊष्मागतिकी का कार्नोट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नोट कर लो रफ में। तो देखो उस दिन हमने कार्नोट इंजन बताया था। तुम देखो, तुम्हें हमने कार्नोट इंजन नहीं संडे को पढ़ाया, तुम्हारा देखो क्या कार्नोट रेफ्रिजरेटर पढ़ा है कि नहीं? कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या पढ़ा है देखिए इसका? कार्नोट इंजन पढ़ा है, ठीक है। अब कार्नोट साइकिल बता दिया ना। अब देखिए बच्चों, अब आइए कार्नोट कार्नोट इंजन के अपोजिट डिवाइस कार्नोट रेफ्रिजरेटर is an opposite device to Carnot engine. कार्नोट इंजन के विपरीत तरीके की युक्ति कार्नोट रेफ्रिजरेटर है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर is an opposite device to Carnot engine. Carnot refrigerator is an opposite device to Carnot. ठीक है। कार्नोट इंजन में सोर्स इसका टेम्परेचर सिंक है, इसका टेम्परेचर इसमें है गैस सिलेंडर, Q1 हीट ली, वर्क किया, Q2 हीट ली, Q1 हीट ली, वर्क किया, Q2 हीट रिजेक्ट करी। तो इसने हीट एनर्जी को किसमें बदला है? मैकेनिकल वर्क। हीट एनर्जी को यांत्रिक कार्य में चलता है। हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। ये है कार्नोट रेफ्रिजरेटर में
सोर्स का टेम्परेचर T1, ये हॉट बॉडी, सिंक का टेम्परेचर T2, ये है कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है, होता सिलेंडर पिस्टन ही, रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है। ये कोल्ड बॉडी से हीट लेता है, अपोजिट वर्क करता है, हॉट बॉडी को हीट रिजेक्ट करता है। Q1 की वैल्यू Q2 प्लस W, Q1 की वैल्यू Q2 प्लस W। तो ये देखिए कारनॉट रेफ्रिजरेटर, इन कारनॉट रेफ्रिजरेटर, कारनॉट रेफ्रिजरेटर, कारनॉट रेफ्रिजरेटर, heat taken from cold body, heat taken from cold body, हीट ली जाती है कोल्ड बॉडी से बाय द अपोजिट वर्क डन W, अपोजिट वर्क डन W, W by the opposite work done W, and large amount of heat Q1, amount of heat Q1 rejected to hot, large amount of heat Q1 rejected to hot। तो कारनॉट रेफ्रिजरेटर में, इन कारनॉट रेफ्रिजरेटर में हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी, हीट किससे ली जाती है कोल्ड बॉडी से, अपोजिट वर्क डन के द्वारा, और लार्ज अमाउंट में हीट रिजेक्ट की जाती है इन कारनॉट रेफ्रिजरेटर में हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी, हीट ली जाती है किससे कोल्ड बॉडी से, हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी बाय द अपोजिट वर्क डन W, बाय द अपोजिट वर्क डन W, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट Q1 रिजेक्टेड टू हॉट। ठीक है प्रगति। अब देखिए Q1 की वैल्यू Q2 प्लस W के बराबर, W बराबर Q1 माइनस W बराबर Q1 माइनस Q2 कॉमन ले लीजिए, Q1 अपॉन Q2 माइनस, ये वर्क है। कारनॉट इंजन भी आइडियल गैस स्केल को फॉलो अप कर रहा है। कारनॉट यहाँ तुरंत अभी याद करना है, इतना समझ लो। ठीक है, अभी हम एक दो बार और रिपीट करते हैं, तुरंत याद करना, इस तरह का मिलता है। कारनॉट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों आइडियल गैस स्केल को फॉलो करते हैं। कारनॉट इंजन and refrigerator, Carnot engine and refrigerator obey the ideal gas scheme, obey the ideal gas scheme। डायरी ले लो जरा, कार से फोन कर लो जरा। Carnot engine and refrigerator obey the ideal gas scheme या परफेक्ट गैस स्कीम Q1 अपॉन Q2, T1 अपॉन T2, इसको ओबे करते हैं।
Q1 upon Q2, T1 upon Q1 upon Q2 is equal to T1 upon Q2. Carnot refrigerator is an opposite device to Carnot engine. Carnot refrigerator विपरीत तरीके की युक्ति है Carnot engine. Carnot refrigerator is an opposite device to Carnot engine. Carnot refrigerator विपरीत तरीके की युक्ति है Carnot engine. Carnot refrigerator is an opposite device to Carnot engine. Carnot refrigerator विपरीत तरीके की युक्ति है Carnot engine की. सोर्स इसका टेम्परेचर T, सिंक इसका टेम्परेचर T, ये गैस सिलेंडर. Q1 हीट ली, वर्क किया, Q2 हीट ली. तो हीट एनर्जी को किसमें बदला? मैकेनिकल वर्क. हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क. कार्नोट रेफ्रिजरेटर उल्टा काम करता है. यह है कार्नोट रेफ्रिजरेटर. हमारा प्रगति नियम है कि हम अगर बच्चे को बुलाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उतनी धूप में 4 बजे निकल के आया तो उसको अगर ना पढ़ाएं तो हमको खराब लगेगा. ठीक है, तुम तो लग रहा था पर एक बच्चा और दूसरा क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, पहुंच जाएगी. ठीक है, बच्चों को मिल जाएगी. हमारा पूरा फोकस पैसा तो इसेंशियल है. अगर मर भी जाता आदमी तो घाट पर भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पर इतना भी नहीं ज़रूरत है कि मतलब ज़बरदस्ती खून लेके निकालना. हमारा उतना उद्देश्य नहीं है. मतलब पैसे तो ज़रूरत पड़ती है हर आदमी को. अब भाई बेटी को फीस पढ़ना है तो उसकी फीस देनी है. ठीक है, पेट्रोल पंप पे जाओगे, पेट्रोल डलाओगे, पैसे चाहिए ही चाहिए. और इवन देन घाट में भी जाओगे तो पंडे को पैसे देने. तो इसलिए पैसा इसेंशियल है, पर इतना भी इसेंशियल नहीं है कि किसी बच्चे का नुकसान हो. फ्यूचर बन जाएगा, वो अच्छी दुआ दे देगा तो बच्चे कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, और वो बददुआ दे देगा तो बच्चे भगवान में बैठ जाएगा. क्यों चाचा, ये बच्चों को फ़ोन करके ऊपर बैठ जाओ, फ़ोन करके कहो कि रेगुलर वे में आए टाइम से. अभी कोर्स वो पार्ट भी शुरू हो गया, पढ़ाई करें, है ना. ये बैच शुरू 135 में सुबह 7 से 8. ठीक है, अभी भी ज्वाइन कर लेंगे तो कोर्स खत्म हो जाएगा. ठीक है, देखिए, कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज एन अपोजिट डिवाइस टू कार्नोट. ऊपर बैठ जाओ. कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज एन अपोजिट डिवाइस टू कार्नोट. कार्नोट रेफ्रिजरेटर विपरीत तरीके की युक्ति है कार्नोट. सोर्स का टेम्परेचर T1, यही हॉट बॉडी. सिंक का टेम्परेचर T2, ये कोल्ड बॉडी. Q1 हीट ली, वर्क किया, Q2 हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल. इंजन के द्वारा हीट कन्वर्ट होती है मैकेनिकल. रेफ्रिजरेटर में हीट ली कोल्ड बॉडी से, अपोजिट वर्क किया, हॉट बॉडी को हीट रिजल्ट किया. तो कोल्ड बॉडी से हीट ली, अपोजिट वर्क किया, हॉट बॉडी को हीट रिजल्ट किया. अब जरा देखिए क्या है. जैसे ये रूम है, ठीक है, रूम हो गया कोल्ड बॉडी. अब यही रूम में छत है, चारों तरफ इंसुलेटर है, तो रूम में तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं हो रही. अगर यही टेन शेड हो तो आप बैठोगे, कितनी दिक्कत हो, है ना. तो रूम के सब्सटेंस पर भी डिपेंड कर. अभी नीचे चले चलो तो और बढ़िया लगेगा, क्योंकि बेसमेंट है. तो गर्मी के समय में आपका जो छत होती है उसका बड़ा इफेक्ट होता है. तो इस रूम को पूरा बंद कर दो तो रूम हो गया कोल्ड बॉडी. बाहर क्या है, 50 के आसपास टेम्परेचर है, 47, 48. तो बाहर का एटमॉस्फेयर क्या है, हॉट बॉडी. जब एसी चलेगा, एसी है कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ये इस रूम की हीट खींचेगा. खींचने में और हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, WE. मतलब उसने Q2 हीट ली, W हीट और प्रोड्यूस हो गई, और लार्ज अमाउंट में हीट हॉट बॉडी को रिजल्ट करेगी. तो Q2 हीट ली,
अपोजिट वर्क किया, Q1 हीट रिजेक्ट किया। तो इन कार्नोट रेफ्रिजरेटर में हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी, हीट ली जाती है कोल्ड बॉडी से बाई द अपोजिट वर्क डन W, विपरीत कार्य W के द्वारा, एंड लार्ज अमाउंट में हीट Q1 रिजेक्टेड टू हॉट। तो Q1 की वैल्यू है Q2 प्लस W का मान है Q1 माइनस Q2 कॉमन ले लिया तो Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर किसको ओबे करते हैं? आइडियल गैस स्केल को। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो मैकेनिकल वर्क डन W की वैल्यू, मैकेनिकल वर्क डन W की वैल्यू मैकेनिकल वर्क डन W की वर्क डन W बराबर Q1 अपॉन Q2 माइनस, तो W T1 अपॉन T2 ठीक है। तो Q1 अपॉन Q2 ये आया। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा से हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द अपोजिट, हीट टेकन फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द अपोजिट वर्क, Q2 अपॉन Q2 और W की वैल्यू है T1 अपॉन T2 माइनस Q2 से बीटा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन T1 माइनस T2 माइनस, ठीक है, 1 अपॉन माइनस बीटा की वैल्यू है T2 अपॉन बीटा की वैल्यू है T2 अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस, ये बीटा है। कोफिशिएंट ठीक है, बीटा बीटा और ईटा के बीच में रिलेशन, efficiency of engine of Carnot engine eta 1 minus T2 upon 1 minus T अपॉन eta बराबर 1 माइनस T2 अपॉन, अब इनके बीच में रिलेशन बिटवीन बीटा एंड बीटा एंड, तो बीटा ठीक है, ईटा बराबर 1 अपॉन बीटा प्लस, ये रिलेशन याद रखना, या बीटा प्लस 1 इधर का 1
तो बीटा बराबर 1 अपॉन बीटा माइनस, ये भी रिलेशन। अब आ जाइए रिवर्स, कार्नोट रेफ्रिजरेटर भी कार्नोट साइकिल से चलता है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर also operated by Carnot cycle. Carnot refrigerator is also operated by Carnot cycle. ये भी चलता है किससे? Carnot cycle से। Is also operated by Carnot cycle। एक साइकिल जिसके पास दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो और दो एडियाबेटिक प्रोसेस हो, उसे हम क्या कहते हैं? कार्नोट साइकिल। A cycle consists of two isothermal process। प्रगति है, ऊपर से पानी ले आओ गाड़े का, तो ऊपर से गया। A cycle consists of two isothermal process। कैसे? इधर से ऊपर जाओ, बैल बजाओ। A cycle consists of two isothermal process and two adiabatic process। A cycle consists of two isothermal process and two adiabatic process is known as Carnot cycle। एक साइकिल के पास दो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्नोट साइकिल। ए साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टू एडियाबेटिक प्रोसेस इज नोन एज कार्नोट साइकिल। ए साइकिल कंसिस्ट ऑफ two isothermal process and two adiabatic process is known as Carnot cycle। एक साइकिल के पास दो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्नोट साइकिल। ए साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टू एडियाबेटिक प्रोसेस इज नोन एज कार्नोट साइकिल। फ्रिज नहीं चल रहा, फ्रिज में बोतल नहीं लगाते। एक साइकिल है जिसके पास दो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसे क्या कहेंगे? कार्नोट साइकिल। अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के दो एग्जाम्पल। रिवर्सिबल प्रोसेस के दो एग्जाम्पल, कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर। रिवर्सिबल प्रोसेस के दो एग्जाम्पल हैं, कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कार्नोट इंजन एंड कार्नोट रेफ्रिजरेटर। रिवर्सिबल प्रोसेस के दो एग्जाम्पल हैं, कार्नोट इंजन एंड कार्नोट रेफ्रिजरेटर। दो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस के, एग्जाम्पल है कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर। दो रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल है कार्नोट इंजन और कार्नोट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, इसी पर बेस्ड है कार्नोट इसी पर बेस्ड। अगर दो रिवर्सिबल प्रोसेस, if two reversible process acting between same source and same sink
then its efficiency are also be same. ठीक है, if two reversible process, दो क्रमणीय प्रक्रम, तुम्हारा कितना छूटा है प्रगति? ये हुआ है. If two reversible process acting between same source and same sink. If two reversible process acting between same source and same sink, दो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, सेम सोर्स और सेम सिंक के बीच में कार्य कर रहे हैं, देन its efficiency are also is. अच्छा सर, जितना आप ऑब्जेक्टिव करा देंगे चैप्टर उतना पढ़ लेंगे मैक्सिमम करेंगे. हाँ अब तो तुम्हें चॉइस भी मिल जाएगी. पिछली बार जितना आपने ऑब्जेक्टिव कराया था उसमें मतलब 70-80% उसी का देखिए ऐसा है ना कि जो हम करा देंगे तो तुम्हारा क्या होगा, अब तुमको 1.5 घंटे का पेपर 25 की चॉइस है, उसमें बस तो एक 25 एक छोड़ देना तो उतने में तुम्हारा हो जाए. कोई टेंशन का विषय नहीं. अगर 2 घंटे का पेपर होता 100 ऑब्जेक्टिव कर देते तब टेंशन नहीं, तो कुछ छोड़ना ही नहीं है. तुम्हारी चॉइस अच्छी मिल जाए. चॉइस अच्छी है, जो चैप्टर नहीं भी कर रखा उसको चैप्टर तो हम हर चीज़ पढ़ा देते हैं. तुम पिछले पढ़ ही चुकी हो कि कुछ भी छोड़ना नहीं है. उससे कोई भी जगह पे जब आप एग्जाम हम कोशिश करते हैं हर चीज़ पढ़ा दें. सेम टू सेम वही एमसीक्यू आएगा. If two reversible process acting between same source and same sink, then its efficiency are. एक रिवर्सिबल प्रोसेस की efficiency ईटा R1 is equal to ठीक है, ईटा R1 की वैल्यू ईटा R2. दूसरा देखिए, ईटा R1 is equal to ईटा R2. दूसरा देखिए, क्या हुआ? कौन बच्चा? ये दो no engine can more efficient than Carnot engine. कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से एफिशिएंट नहीं हो सकता. नो इंजन कैन मोर एफिशिएंट देन कार्नोट. कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता. ठीक है, या ये कह सकते हो नो रेफ्रिजरेटर कैन मोर efficient than Carnot refrigerator. कोई भी रेफ्रिजरेटर कार्नोट रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता. नो रेफ्रिजरेटर कैन मोर एफिशिएंट देन कार्नोट. ये आप यहाँ तक ठीक है. अब हम आपको जब थर्सडे को बुलाएंगे तो थर्सडे का टाइम हम थोड़ा लेट कर देंगे, 4:30 कर देंगे. नहीं, कल सुबह तो आएंगे, सुबह 7 बजे. तुम लेट हो जाती हो सुबह से, है ना? अब जल्दी आना है.